नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से अपने सभी श्रद्धालु श्रोताओं का कल्याण की कामना करते हुए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मार्गशीर्ष के अधिनायक श्री विष्णु जी और श्री कृष्ण जी हमारे सभी भक्तों का कल्याण करें, उन्हें उत्तम धन संपत्ति और आरोग्य सुख प्रदान करें। हम भगवान पर विश्वास करते हैं और अपनी छोटी बड़ी मनोकामना हर समय उनसे पूर्ण करने का आग्रह करते हैं। साथ ही हम सशंकित भी रहते हैं कि पता नहीं हमारी आशा पूर्ण होगी या नहीं। यह गलत है। अगर आप भगवान से आशा और कामना करते हैं तो अपनी सारी आशाएं और कामनाएं भगवान पर ही छोड़ दीजिए। पूर्ण करने वाले भगवान हैं। सिर्फ हमें कर्म करना चाहिए और कर्म की फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें सद प्रयासों में लगे रहना चाहिए। आइए इस संदर्भ में हम एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। दुर्योधन के कपट द्यूत में सर्वस्व हारकर पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास कर रहे थे, परंतु दुर्योधन के चित्त को शांति नहीं थी। पांडवों को कैसे सर्वथा नष्ट कर दिया जाए, वह सदा इसी चिंता में रहता था। संयोगवश महर्षि दुर्वासा उसके यहाँ पधारे और कुछ काल तक टिके रहे। अपनी सेवा से दुर्योधन ने उन्हें संतुष्ट कर लिया। जाते समय महर्षि ने उससे वरदान मांगने को कहा। कुटिल दुर्योधन नम्रता से बोला, महर्षि, पांडव हमारे बड़े भाई हैं। यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे अपनी सेवा का अवसर देकर मुझे कृतार्थ किया, वैसे ही मेरे उन भाइयों को भी कम से कम एक दिन अपनी सेवा का अवसर दें। परंतु मेरी इच्छा है कि आप उनके यहाँ अपने समस्त शिष्यों के साथ आतिथ्य ग्रहण करें और तब पधारें जब महारानी द्रौपदी भोजन कर चुकी हूँ, जिससे मेरे भाइयों को देर तक भूखा न रहना पड़े। बात यह थी कि पांडव जब वन में गए तब उनके प्रेम से विवश होकर बहुत से ब्राह्मण भी उनके साथ साथ गए। किसी प्रकार वे लोग लौटे नहीं। इतने सब लोगों के भोजन की व्यवस्था वन में होनी कठिन थी। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने तपस्या तथा स्तुति करके सूर्य नारायण को प्रसन्न किया। सूर्य ने युधिष्ठिर को एक पात्र देकर कहा, इसमें वन के कंद शाक आदि लाकर भोजन बनाने से वह भोजन अक्षय हो जाएगा। उससे सहस्रों व्यक्तियों को तब तक भोजन दिया जा सकेगा जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। द्रौपदी का भोजन कर लेने पर उस दिन पात्र में कुछ नहीं बचेगा। दुर्योधन इस बात को जानता था। इसी से उसने दुर्वासा जी से द्रौपदी के भोजन कर चुकने पर पांडवों के यहाँ जाने की प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने उसकी बात स्वीकार कर ली और वहां से चले गए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, यह समझकर कि पांडव इन्हें भोजन नहीं दे सकेंगे और तब वे महाक्रोधी मुनि अवश्य ही शाप देकर उन्हें नष्ट कर देंगे। बुरी नियत का यह प्रत्यक्ष नमूना है। महर्षि दुर्वासा तो दुर्योधन को वचन दे ही चुके थे। वे अपने 10 सहस्त्र शिष्यों की भीड़ लिए एक दिन दोपहर के बाद काम्यक वन में पांडवों के यहाँ जा धमके। धर्मराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों ने उठकर महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया, उनसे आसन पर बैठने की प्रार्थना की। महर्षि बोले, राजन, आपका मंगल हो। हम सब भूखे हैं और अभी मध्याह्न संध्या भी हमने नहीं की है। आप हमारे भोजन की व्यवस्था करें। हम पास के सरोवर में स्नान करके संध्या बंदन से निवृत्त होकर शीघ्र आते हैं। स्वभावतः धर्मराज ने हाथ जोड़कर नम्रता से कह दिया, देव संध्यादि से निवृत्त होकर शीघ्र पधारें।
पर जब दुर्वासा जी शिष्यों के साथ चले गए तब चिंता से युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों का मुख सूख गया। उन्होंने द्रौपदी को बुलाकर पता लगाया कि भोजन कर चुकी हैं। महाक्रोधी दुर्वासा जी भोजन न मिलने पर अवश्य शाप देकर भस्म कर देंगे, यह निश्चित था, और उन्हें भोजन दिया जा सके इसका कोई भी उपाय नहीं था। अपने पतियों को चिंतित देख द्रौपदी जी ने कहा, आप लोग चिंता क्यों करते हैं? श्याम सुंदर सारी व्यवस्था कर देंगे। धर्मराज बोले, श्री कृष्णचंद्र यहाँ होते तो चिंता की कोई बात नहीं थी, किंतु अभी तो हम लोगों से मिलकर अपने नौकरों के साथ द्वारिका गए हैं। उनका रथ तो अभी द्वार तक पहुंचा भी नहीं होगा। द्रौपदी जी ने दृढ़ विश्वास से कहा, वे कहाँ आते जाते हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जो स्मरण करने पर वे नहीं चले आते? वे यही हैं। मैं उनको स्मरण कर उनसे अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ चले आए। द्रौपदी जी झटपट कुटिया में चली गईं और उस जन रक्षक मधुसूदन को मन ही मन पुकारने लगे। पांडवों ने देखा कि बड़े वेग से 4 श्वेत घोड़ों से जुता द्वारिकाधीश का गरुड़ ध्वज रथ आया और रथ के खड़े होते न होते वे उस पर से कूद पड़े। परंतु इस बार उन्होंने न किसी को प्रणाम किया, न किसी को प्रणाम करने का अवसर दिया। वे तो सीधे कुटिया में चले आए और अत्यंत क्षुधातुर की भांति बोलने लगे, कृष्णे, मैं बहुत ही भूखा हूँ, कृपया मुझे तुम भोजन कराओ। तुम आ गए भैया, मैं जानती थी कि तुम अभी आ जाओगे। द्रौपदी जी में जैसे नए प्राण आ गए। वे हड़बड़ाकर बोल उठी, महर्षि दुर्वासा को भोजन देना है, पहले मुझे भोजन दो, फिर कोई और बात। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता भूख के मारे। आज श्याम सुंदर को अद्भुत भूख लगी थी, परंतु मैं भोजन कर चुकी हूँ। सूर्य का दिया बर्तन धो मांझ कर रख दिया है, भोजन है कहाँ? उसी की व्यवस्था के लिए तो मैंने तुम्हें पुकारा है। तुम्हारी इस कंगालिनी बहन ने। द्रौपदी जी चकित देख रही थी उस लीलामय का मुख। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बातें मत बनाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। बताओ वह पात्र कहाँ है जो भोजन देता है? द्रौपदी जी ने चुपचाप बर्तन उठाकर हाथ में दे दिया। श्याम ने हाथ में बर्तन लेकर घुमा फिराकर उसके भीतर देखा। बर्तन के भीतर चिपका शाक के पत्ते का एक नन्हा टुकड़ा उन्होंने ढूंढ निकाल लिया और अपनी लाल लाल अंगुलियों में उसे लेकर बोले, तुम तो कहती थी कुछ है ही नहीं, यह क्या है? इससे तो सारे विश्व की क्षुधा भी शांत हो जाएगी। द्रौपदी जी चुपचाप देखती रही। उन द्वारिकाधीश ने वह शाक पत्र मुख में डाला और यह कहकर विश्वात्मा इससे तृप्त हो जाए और बस डकार ले ली। श्री कृष्णचंद्र तृप्ति की डकार ले ली तो अब विश्व में कोई अतृप्त रहा कहाँ। वहां सरोवर में स्नान करते महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों की बड़ी विचित्र दशा हुई। उनमें से प्रत्येक को डकार पर डकार आने लगी। सबको लगा कि कण तक पेट में भोजन भर गया है। आश्चर्य से वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अपनी और शिष्यों की दशा देखकर दुर्वासा जी ने कहा, मुझे अम्बरीश की घटना का स्मरण हो रहा है। पांडव वन में हैं, उनके पास वैसे ही भोजन की कमी है। यहाँ हमारा आना भी अनुचित हुआ और अब हमसे भोजन किया नहीं जाएगा, उनका भोजन व्यर्थ जाएगा। तो वे क्रोध करके हम सबको एक पल में नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवत भक्त हैं। अब तो एक ही मार्ग है कि हम सब यहाँ से चुपचाप भाग निकले। जब गुरु ही भाग जाना चाहे तो शिष्य कैसे टिके रहें? दुर्वासा मुनि,
जो शिष्यों के साथ भागे तो पृथ्वी पर रुकने का उन्होंने नाम नहीं लिया, सीधे ब्रह्मलोक जाकर खड़े हो गए। पांडवों की झोपड़ी से शाक का पत्ता खाकर श्याम सुंदर मुस्कुराते निकले। अब उन्होंने धर्मराज का अभिवादन किया और बैठते हुए सहदेव को आदेश दे दिया कि महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए बुला लाएं। सहदेव गए और कुछ देर में अकेले लौट आए। महर्षि और उनके शिष्य तब तो मिलते जब वे पृथ्वी पर थे ही नहीं। दुर्वासा जी अब पता नहीं कब अचानक आ धमकेंगे। धर्मराज फिर चिंता करने लगे, क्योंकि दुर्वासा जी का यह स्वभाव विख्यात था। वे किसी के यहाँ भोजन बनाने को कहकर चल देते हैं और लौटते हैं कभी आधी रात को, कभी कई दिन बाद, कभी किसी भी समय। लौटते उन्हें भोजन चाहिए। तनिक भी देर होने पर उन्हें एक ही बात याद रहती है, वह है शाप देना। अब यहाँ कभी झांकेंगे भी नहीं। वे दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से आए थे। श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें पूरी घटना समझाकर निश्चिंत कर दिया और वे लौटकर द्वारिका चले गए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।